तो इसमें पूरी रासायनिक क्रिया समझाइए कि पारे के माध्यम से रासायनिक क्रिया करके कैसे सुवर्ण बनाया जा सकता है। मेरे हाथ के 25 लाख रुपए से ज़्यादा कीमती के शिवलिंग आज भी मंदिरों में है और बड़े बड़े जगहों पे है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मेरे हाथ के बनाए पारे के शिवलिंग जाते थे। संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े आप? खुद एक पदवी पे थे, आप खुद शिवलिंग बनाते थे। उन्होंने दिखाया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। पर दुनिया तो कबीर जी को कबीर दास और कबीर जो कवि हैं उनके उससे जानती है। आपने अभी मेंशन किया कि कबीर साहिब जी आपने मेंशन किया उनको। भगवत गीता भी है, गीता के भी अंदर कवीम शब्द को सर्वज्ञ करके ट्रांसलेट किया है। तो इसी प्रकार इन धर्मगुरुओं का अज्ञान होने से इनको वो बात समझ में नहीं आती। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है खास पेशकश में और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश मदन लाल भावसर। आइए इनसे बात करते हैं और इनके जीवन के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। उससे शुरू करने से पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राजेश मदन लाल भावसर है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, धुले डिस्ट्रिक्ट से। इसके पहले मैं एक धर्मगुरु टाइप था, मेरा आश्रम था और मैं कई साल से आयुर्वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, मीमांसा, पराविज्ञान, पारद विज्ञान, चारों वेद, 18 पुराण, ये सब मैं स्टडी कर चुका हूँ। और मैं पारे का शिवलिंग बनाया करता था, श्रीयंत्र बनाया करता था और ब्राह्मण लोग जो है मेरे चरण स्पर्श करके ये लेके जाते थे मेरे से। और जो मैं 1100 रुपये में चीज़ देता हूँ वो आगे 11,000 में बेचते थे। तो ये मेरा शुरू से ही, मैं शिव जी का भी भक्त था और मेरे हाथ के 25 लाख रुपए से ज़्यादा कीमती के शिवलिंग आज भी मंदिरों में है और बड़े बड़े जगहों पे है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मेरे हाथ के बनाए पारे के शिवलिंग जाते थे और ये सब मैं करता था। मगर मेरे मन में एक अमर बनने की इच्छा थी, तो वो कहाँ से पूरी होगी ये सब मैं देख रहा था। तो कहीं पे ऐसा कोई मार्ग नहीं था और इस प्रकार जो करते करते जो है ना, मेरा एक दिन मैं संत रामपाल जी महाराज का जो है ना चैनल देख रहा था और उस पर काफ़ी कुछ मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी मिली और वो सब देख के मैं अचंभित रह गया कि ये कैसा अद्भुत ज्ञान है। तो सर आपको क्या डिफरेंस लगा? आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी का जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में, तो आप सबसे पहले आप कब जुड़े संत रामपाल जी महाराज से और क्यों जुड़े? आप खुद एक पदवी पे थे, आप खुद शिवलिंग बनाते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? मुझे जो है ना बचपन से ही एक अमर बनने की इच्छा थी और तमाम प्रकार का ज्ञान मैं स्टडी कर चुका था। हिमालय में भी रहा, मैं 8 साल हिमालय में रहा और कई तरह का मैंने स्टडी किया। एक सुवर्ण विज्ञान के ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, देह सिद्धि, सुवर्ण सिद्धि और रस सिद्धि। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने भी मेरा सत्कार किया है। वर्ल्ड साइंटिस्ट डॉक्टर यशपाल, उनसे भी मिला हूँ। पूना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डायरेक्टर वसंतराव गोवारीकर से भी मिला हूँ और इसी तरह के अनेक साइंटिस्ट लोगों के साथ भी मेरी डिस्कस हुई है इस विषय में। और मेरे पास एक ऐसा भी चमत्कृत ज्ञान आ गया था जो मैं एक सामान्य धातु को श्रेष्ठ धातु में कन्वर्ट कर सकता था। जैसे टिन मेटल कलाई होती है, उसमें 2 गुण केमिकल डालने से 13 किलो चांदी एक टाइम में बनती थी। इस प्रकार का भी श्रेष्ठ ज्ञान था और मैं काफ़ी कुंभ मेले में जो है बड़े बड़े साधु संत जो है जटा वाले, वो गाड़ी भर भर के मेरे पास आते थे और वो इस प्रकार का ज्ञान सीखने की इच्छा रखते थे। कई धर्मगुरु भी आते थे और मेरे पास एक फार्मूला था कि मैं उनके सामने सब चीज़ें रख देता था और उनको दिखाया था कि आप इससे चखना चाहे तो चख सकते हैं, सूंघना चाहे तो सूंघ सकते हैं। और जैसे मैं बोलता हूँ 2 घंटे के अंदर उनको पारे की चांदी बना के मैं दिखा देता था। और इसमें पहले ये शर्त रहती थी कि कोई ये जो शिवलिंग ले, जिसकी उस समय में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक कीमत होती थी
और उनके पास अगर पैसे नहीं होते उन धर्मगुरुओं के पास, तो अपने बड़े पैसे वाले चेले के पास से वो उसका पे करते थे और वो खुद वो गुरु लोग आके बैठते थे ये देखने के लिए। तो आपके पास तो खुद ही इतनी सिद्धि थी, तो संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो ऐसा है कि मैं ये जानता है कि उनकी जो वाणी जो है मुझे एक प्रकार से चुभ गई कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। मतलब तन का जो सुख है, क्योंकि ये अमर बने बगैर इस शरीर की झंझट नहीं मिट सकती। और मैं शिव जी के आश्रित था, तो शिव जी के ऊपर पूर्णपणे डिपेंड था और इन्हीं को अजन्मा अजर अमर मानता था। मगर संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग देखा और उसमें उन्होंने भगवत गीता खोलकर दिखाई। गीता अध्याय 7, 12 से 15 में कहा कि रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी, इनसे मिलने वाले क्षणिक लाभ के ऊपर जो मनुष्य प्राणी इन पे आश्रित है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो मनुष्यों में नीच है और वो राक्षस तत्व का जान। इस प्रकार उन्होंने पढ़ के दिखाया। तो मुझे भी अचंभित लगा कि ये क्या, आज तक तो हम लोग गीता पढ़ते थे और ये सामने ही बता रहे। और उन्होंने पुराण भी खोल के दिखाया, शिव पुराण, उसमें भी उन्होंने दिखाया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। भगवती पुराण खोल के दिखाया, 5 नंबर 1 पे उन्होंने दिखाया कि ये तीनों देवों की जन्म और मृत्यु होती है। तो मैं थक कर रह गया कि मैंने आज तक इतना पढ़ा, मगर एक बात ये मेरे जहन में लगती थी कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये बात मुझे खटकती थी कि सचमुच गुरु जो है तो यही है, क्योंकि आज तक कोई बता नहीं सका कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये बता दिया। और कहते हैं ना कि कबीर साहिब की वाणी में ये बात लिखी है कि इस धर्मगुरुओं ने सारा आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझा के रखा है जैसे 9 मन सुध उलझा देते। तो कबीर साहिब की वो वाणी मुझे याद आ गई कि 9 मन सुध उलझिया, ये सभी ऋषि रहे झकमार, और सदगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। ये सचमुच ऐसा है कि मैं आज तक तमाम धर्मगुरुओं को गारद कर देता था और बड़े बड़े धर्मगुरु भी इस ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि सभी पैसों के लिए कर रहे और पैसे का तो कोई बात ही नहीं थी। अनेक प्रकार के मेरी खुद किताब है लिखी हुई, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की। इसमें ढेरों सारे प्रमाण है और प्राचीन ग्रंथों के भी इसमें सब दिया हुआ है कि नाथ संप्रदाय का ज्ञान, कि कैसे ये पारे से सोना बनाते थे और उसमें कैसे दोहों का प्रयोग किया गया है। तो ये सब मैंने उसमें दिया है। जैसे तोरस मोरस गंधक पारा, जिन वीचे दीजे नाम सहारा, नाग मार नागिन को दे, गोरख का एक खप्पर भरी कंचन ले। तो इसमें पूरी रासायनिक क्रिया समझाई है कि पारे के माध्यम से रासायनिक क्रिया करके कैसे सुवर्ण बनाया जा सकता है। तो सुवर्ण का तात्पर्य ये होता है कि सोने को अगर 25,000 करंट हमने दिया, डीसी करंट, उसमें से पारा और गंधक पार बनता है। तो सोना भी जो बना हुआ है वो पारे से बना हुआ है और कलर जो है वो सल्फर का है उसको। तो स्थायी पारा और स्थायी गंधक मिलाने से तो पारा जो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का ये भी साइंस, और ये साइंस से मैंने डॉक्टर यशपाल जी से डिस्कस किया, तो वो भी थक कर रह जाते, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये थोड़ा एडवांस साइंस है जो यहाँ की साइंस के ऊपर है। सही बात है, ऐसा तो हमने बहुत ही रेयर, आई गेस मैं पहली बार ही सुन रही हूँ आपसे कि ऐसा कुछ भी होता है। तो और बताइए संत रामपाल जी महाराज के बारे में, क्या डिफरेंस आपको लगा? आपने बताया बाकी धर्म गुरुओं के पास भी आप गए, उनका भी आपने ज्ञान सुना, क्या डिफरेंस लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज को चुना और बाकी धर्म गुरुओं को साइड में रखा गया? बाकी धर्म गुरुओं का जो ज्ञान है तो वो कहते हैं कि पापों का नाश नहीं हो सकता, जो कष्ट है आपके जीवन में वो आपको भोगना ही पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा तो बड़े से बड़े कष्ट नाश कर देते, पापों का नाश कर देते। ये विशेष बात लगी उसमें, क्योंकि तमाम धर्मगुरु कहते हैं कि जो आपको कष्ट है वो तो आपके कर्मों में है, तो वो भोगना ही पड़ेंगे। तो अगर भोगते ही रहेंगे तो फिर क्या फायदा इस आध्यात्मिक पूजा, और ये किस लिए, ऐसे सवाल उठता था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उन्होंने वेदों का दाखला दिया कि भगवान कौन है। उन्होंने खोल के बताया ऋग्वेद, यूसी किसी कबीर अंगारियासी, पापों का नाश करने वाले, कबीर बम्बारियासी,
यानी बंधनों से छुड़ाने वाले। और कहाँ रहते? ऋतधामा भुवनोपरि तिष्ठति। ये द्यूल मंडल के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा वर्तमान में विराजमान है, ये उन्होंने दिखाया। और वो कौन है? कबीर देव है। तो जो कबीर, जिसको हम कबीर साहेब कहते हैं, तो उनको वेदोक्त नाम जो उनका कबीर देव है, ये पहली बार मैंने देखा उसको। कि मैं भी मानता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई शक्ति है, सत शक्ति है, मगर जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर कर दिया कि जैसे बाकी धर्मगुरु बताते हैं कि इस सृष्टि का कोई बनाने वाला नहीं है, और बाकी तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ये जो ये इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो भी आंशिक रूप से ज्ञान है। ओम तत्व का जो ज्ञान है वो सत्य है, मगर वो 10th क्लास की क्लास समझो, और ये जो ये PhD समझो। क्योंकि जिस प्रकार का डॉक्टर होगा वो उतनी ही लैंग्वेज उसमें बोलेगा। तो वो जो बता रहे बाकी धर्मगुरु, तो वो इनकम्प्लीट सत्य है, अधूरा सत्य है। तो उसके बाहर उनको मालूम ना होने से ये उनका भी दोष नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जो कह रहे वो पूरा अगर वो सुन ले तो उसमें भी वो परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बता रहे कि जो दृष्टा है तो दृश्य होगा, और करता है तो उसका क्रिएशन होगा। तो ये जो क्रिएशन है बगैर कर्ता के नहीं आ सकता है, जो समस्त सृष्टि है वो कौन है? तो उन्होंने ये बता दिया कि कबीर देव है। और इसी तरह उन्होंने कई दाखले दिए, नानक देव जी का दाखला दिया है उन्होंने, और उसमें कहा है कि नानक देव जी ने भी कहा है कि भाई सूरत मुल्की बेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा श्याना बहुता भार, ये धानक रूप रहा करता। ये भी क्लियर कर दिया कि ये धानक का जो काम करने वाले यही क्रिएटर है और यही करता है। तो इसी प्रकार कबीर साहब ने भी अपने जीवन में कहा है कि हम ही अल्लाह अल्लाह है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास हम खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। तो ये उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि कबीर साहब ने कि मैं ही परमात्मा हूँ, ये भी उन्होंने कह दिया है। पर दुनिया तो कबीर जी को कबीर दास और कबीर जो कवि हैं उनके उससे जानती है। आपने अभी मेंशन किया कि कबीर साहिब जी आपने मेंशन किया उनको, ऐसा क्यों? आपने कुछ तर्क भी बताए, और ऐसा क्या है? मतलब अभी भी आज की डेट में भी दुनिया उनको कबीर कवि के नाम से ही जानती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कबीर साहिब है? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे अनेक दाखले जो है और हमारे सदग्रंथ है वो खोल के बताते हैं। भगवत गीता के भी अंदर कवीम शब्द को सर्वज्ञ करके ट्रांसलेट किया है। तो इसी प्रकार इन धर्म गुरुओं का अज्ञान होने से इनको वो बात समझ में नहीं आती। जैसे कोई यजुर्वेद का अगर दाखला दिया जा रहा है और उसको यजु करके 2 अपसर्ग लगा के दिया है, तो यजु उसका अर्थ जो है यजुर्वेदी करना पड़ेगा। यजु करके अपसर्ग लगा दिया तो उसका ट्रांसलेट यजुर्वेदी करना पड़ेगा। उसी तरह कवि की जो कवि शब्द बनाए, तो वो जितने भी अपने चारों वेद है उनमें कबीर देव की महिमा है कि वो परमात्मा कबीर देव है, सशरीर है, साकार है, नर आकार में। तो यहाँ का जो अज्ञान क्या है कि इन्होंने निराकार कर दिया है, दिखाई नहीं देता। तो ये अज्ञान है। ये तो साकार का मेंशन, ये साकार जो है ना, ये वेदों में दिया है कि ये परमात्मा नर आकार है और द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ऐसे अनेक जगह उनके दाखले भी दिए हैं कि ये परमात्मा नर आकार है, सशरीर है, साकार है, और ये धरती पर समय समय पे आते हैं, अपने दृढ़ भक्तों को मिलते हैं और उनको भी ज्ञान कराते हैं। उनको भी हमले अमर लोक, जिसको नानक देव जी ने सतलोक सचखंड कहा है, तो वहाँ पे लेके जाते हैं और फिर इस धरा पर वापिस छोड़ते हैं। और फिर उनकी वाणी में इस प्रकार का उल्लेख आता है, जैसे नानक देव जी की वाणी में आया है, और उन्होंने राग महला पहला में कह दिया है कि हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, कि ये परवरदिगार है और यही परमात्मा है। अच्छा जी, तो हमें ये बताइए, हम जैसे शुरू हुए थे कि संत रामपाल जी महाराज के आप शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें सुनने को मिलता है कि बाकी जितने भी धर्म गुरु हैं वो सब उनका विरोध करते हैं। तो हम देखा जाता है कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं जिनके साथ कोई और नहीं खड़ा, बाकी सारे धर्म गुरु एक साथ होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा क्या डिफरेंस है कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को ही अकेले में देखा जाता है और बाकी सारे इकट्ठे दिखते हैं समाज में? ऐसा है कि बाकी तमाम धर्म गुरुओं का जो ज्ञान है तो उसमें स्वर्ग है, नरक है और 84 है, और बाकी जगह ब्रह्मलोक है, नरक है और 84 है। तो तमाम ज्ञान से, उनके जो धर्म गुरुओं के ज्ञान से स्वर्ग भी मिलेगा,
नरक भी मिलेगा और 84 में भी जाना पड़ेगा, जिसमें 4 पाया का गधा कुत्ता भी बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार का वो ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है कि आप अमर बन सकते हो, 84 में नहीं जाना पड़ेगा। ये विशेष ज्ञान है जिसके फलस्वरूप वो अपने हार स्वीकारने में सक्षम नहीं है वो धर्मगुरु, इसलिए वो विरोधी हो गए उनके। वास्तविक उनको चाहिए कि ये क्या ज्ञान है। हर एक व्यक्ति को यहाँ से जन्म मरण के चक्र से छूटने की इच्छा होती है और वो अपना अहम त्याग के अगर ये क्या ज्ञान बता रहे, अगर ये देखेंगे पढ़ेंगे तो सहर्ष से उसको स्वीकार हो सकता है। और स्वीकार न करने का जो बात आ रही है तो वो उनका अहम है, वो इनको त्यागना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज उनके भी फायदे की है। और मैं चाहता हूँ कि इन सब तमाम धर्मगुरुओं को कि आप अपना अहंकार छोड़ के और ज्ञान को देखे, प्रमाण देखे, सारे प्रमाण देखे, पेज नंबर सहित उन्होंने दिखा दिया है कि वो अमर परमात्मा कबीर देव है। संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही चर्चा का विषय रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छे कामों में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम न्यूज़ में अक्सर देखते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं मदद की, जैसे बाढ़ आई, राम मंदिर के टाइम पे उन्होंने भंडारा लगाया। ऐसे और कौन से कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ देहदान शिविर भी लगाया है और रक्तदान शिविर भी लगाया है यहाँ पे, और नेत्र चिकित्सा फ्री में की जाती है और दंत चिकित्सा भी की जाती है। और अनेक जगह पे ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे राम मंदिर बना उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा दिया। और इसी तरह के कामों में हर समय 2 करोड़ से ज़्यादा एक सामान्य खर्चा आ जाता है। और इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के आज 11-12 बहुत बड़े आश्रम है और हर जगह करोड़ 2 करोड़ रुपए का तो आसानी से इसमें व्यय होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ये बात सोचने की है कि ये इतना कहीं से पॉलिटिकल सपोर्ट ना लेते हुए भी और अकेले ये कैसे चलता है, तो इसमें परमात्मा का रजा होने से ही ये सब काम चलते हैं और इस प्रकार आपको देखना चाहिए जी। और हमें सुनने को भी मिला है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां भी कराते हैं, तो क्या ये बात सही है और ऐसा सही में होता है क्या? जी बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि उनको ये दहेज प्रथा जो है ना वो समाप्त करने की है। जैसे पहले स्त्री उसका पति मर जाता था तो उसको जीवित जलाया जाता था उसके साथ, तो वो प्रथा जैसे किसी महापुरुष ने प्रयत्न करने पर वो बंद हुई, तो वैसे ही ये संत रामपाल जी महाराज ने इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। वास्तविक ये दिखने में असंभव जैसे कार्य है बड़े बड़े, मगर संत रामपाल जी महाराज ये सहज रूप से करके बता रहे तत्व ज्ञान के आधार पर। ये उनके पास ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो किसी भी अस्त्र शस्त्रों को काट देता है और ये तत्व ज्ञान बहुत ही आत्मसात करने पर बहुत ही सुलभ हो जाता है। तो यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ की जाती है जिनसे 1 रुपया नहीं लिया जाता है। और उस व्यक्ति को भी, जैसे लड़की होती है किसी को, तो माता पिता को टेंशन होता है कि लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है उसमें, तो वो भी खर्चा उसमें होता नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी दोनों तनाव मुक्त रहेंगे तो प्रेम से रह पाएंगे और सही जीवन यानी सही इसमें प्रेम से संबंध स्थापित होने पर जीवन आनंदमय हो सकता है। अक्सर जैसे हम आपसे भी बात कर रहे हैं और हम बाकी भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं या उनके बारे में सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनका जो लाइफ है बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आया होता है उनकी लाइफ में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद। तो आपको लाइफ में क्या चेंज फील हुआ, इसके बारे में बताइए। मुझे तो सबसे बड़ा रास्ता ये मिल गया कि अमर जो मेरी इच्छा थी, क्योंकि ये इस पृथ्वी का नियम भी है कि ये कर्म सृष्टि कहलाती है और जैसे कर्म करेगा वैसे फल उसको प्राप्त होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रभु मान के पूजन करेगा, अंतिम समय में इनको प्रभु मानता रहेगा तो स्वर्ग जाएंगे लोग, नरक जाएंगे और 84 भी जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज भी कह रहे कि कितने भी सुख भोगे और नरक के कहर टूट जाने पर सारे सुखों पे पानी फिर जाएगा। तो ये बात मुझे भी लग गई कि सचमुच ये बात तो है ही कि अगर वो नरक के कहर टूट गए और फिर 84 के कहर टूट गए तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसा जीवन चाहिए कि जिसमें नरक में ना जाना पड़े, 84 में ना जाना पड़े। तो ये ज्ञान मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो अमर परमात्मा भी हमको कौन है ये भी पता चल गया
तो जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, वाणी के अनुसार जो जिस प्रकार के हरि की यानी प्रभु का पूजन करेगा उसको उस प्रकार की फल प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना सरल और सिंपल है। तो अमर प्रभु का पूजन करो, अमर लोक में चले जाएंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश का करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे और 84 जाएंगे। इन्हीं लोगों का भी ज्ञान युक्त ही रहे कि आपको भोगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है तो संत रामपाल जी महाराज को मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक जीवन में सदा के लिए व्यक्ति कैसे अमर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जाना तो सबको है, मगर जाएंगे कहाँ? जैसे वहाँ स्वर्ग नरक और 84 जाएंगे, वैसे यहाँ अमर लोग जाएंगे और सदा के लिए अमर शरीर मिल जाएगा। तो जो हमारे सदग्रंथों के आधार पे संत रामपाल जी महाराज वो बताते हैं और वो सत्य भी है। जो मैंने सारे ग्रंथ भी पढ़ रखे हैं और कई प्रकार का मैंने स्टडी भी कर रखा है। तो सर हम शो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एंड में आते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी विश्व के तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, इनकी सृष्टि रचना ये सभी आध्यात्मिक सदग्रंथों को समझने की मास्टर की है और YouTube पे इसके प्रमाण सहित बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। पेज नंबर बताते हैं और उसका सारा डिटेल्स समझाते, अर्थ भी समझाते। आज हम सब लोग एजुकेटेड है, हमने पढ़ रखा है, डिग्री ले चुके हैं बड़े बड़े, मगर कहते हैं ना कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये उक्ति अगर किसी पे सूट होती है तो केवल वो संत रामपाल जी महाराज है। तमाम धर्मगुरु आपको ये बताएंगे कि आप स्वर्ग जाएंगे, ठीक है स्वर्ग जाएंगे, नरक भी जा रहे और 84 भी जा रहे। ये तो आप देखो ये बात सत्य है क्या नहीं? वो कह रहे कि नरक में गए तो सारे सुखों पे पानी गिर जाएगा, ये भी उतना ही सत्य है। और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे वो सचमुच एक अद्भुत है कि आप हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं, क्योंकि अमर प्रभु कौन है इसकी जानकारी इस मृत्यु लोक में न होने से परमात्मा को ही अपना सरल रूप बना के गुरु रूप में आना पड़ता है और वही संत रामपाल जी महाराज है। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज दूसरे तीसरे कोई नहीं, वो स्वयं कबीर परमात्मा ही आए हुए हैं। और आप ये सभी तरह का ज्ञान देख ही रहे कि एक अद्भुत और अलौकिक ज्ञान उन्होंने दिया है जो आज तक संसार में किसी गुरु के पास नहीं है। और ये कबीर साहिब की वाणी यहाँ सूट होती है कि नौ मन सुध उलझिया ये सभी ऋषि रहे जकमार, और सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बात। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज ऐसा सुलझा दिया है, सृष्टि रचना के माध्यम से आप ये सभी सुलझ जाएंगे। आप सृष्टि रचना एक बार अपने जीवन में इसको ध्यान से एक बार सुन लो, केवल आपको सारा पता चल जाएगा। ये मास्टर की है सभी आध्यात्मिक सदग्रंथों को समझने की, तो आप इसको जरूर समझे, सृष्टि रचना जरूर देखें, YouTube पे एक बार देख लीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा वास्तव में नर आकार में सशरीर और साकार है और वही संत रामपाल जी महाराज ही है, ये भी आपको पता चल जाएगा। सत्सा है जी। धन्यवाद सर, हमें आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो दर्शकों आपने सुना किस प्रकार से सर ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, क्या क्या उन्होंने, पहले वो शिव जी के भगत थे, शिवलिंग को मानते थे और फिर वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। ऐसे ही तमाम एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।